हम चिल्ला चिल्ला कर यही तो कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने दीजिए, फिर प्रतिष्ठा कर लीजिए। हम आपको प्रतिष्ठा से कहाँ रोक रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने दीजिए और प्रतिष्ठा कीजिए। तो बार बार हम यही कह रहे हैं। और जो आचार्यों की भावनाओं को समझता है, जो आचार्यों की बातों को समझता है, मानता है, उसमें श्रद्धा रखता है, वो भी यही कहेगा। वो हिंदू भी यही कह रहा है। पर नहीं माने कोई तो कोई क्या कर सकता है? जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया, विभीषण ने समझाया, उनके दादा माल्यवान ने भी समझाया, पर नहीं माना तो नहीं रहा कुल रोवन हारा। तो फिर अब कुछ नहीं, समझाने का काम सब कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने कितनी बार समझाया, कयाधु ने कितनी बार समझाया, पर समझाने से क्या होता है? अगर समझाने का फल होता है तो अच्छी बात है, तो परिणाम सभी भुगतेंगे। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर राम जी ही जाने। नहीं तो आप वही इशारा कर रही ना जो आज हम लोग बात कर रहे थे। राधा त्रिपाठी जी थे, राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत के उद्भट विद्वान हैं। वो भी यही बात कह रहे थे कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बाकायदा उल्लेख है कि अगर शास्त्र विधान से अगर नहीं किया जाता है तो उसका एक बड़ा नुकसान होता है, अनिष्ट की आशंका होती है। आपने भी अपने उसमें कहा, क्या आपको लगता है कि इस अनिष्ट से, आशंका से बचने की आखिरी समय में कोई कोशिश होगी और ये कामयाब हो जाएगा? एक ही उसका हल हो सकता है कि धर्माचार्यों की बात को समझकर, उनसे सलाह लेकर, उनकी बात को समझकर आगे का कार्यक्रम बनाए। ये जो कार्यक्रम रख लिया है वो भले भव्य रूप से करे, पर प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वह धर्माचार्यों के मार्गदर्शन को लेकर करे, तो धर्माचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा, हिंदू जनता भी संतुष्ट होगी और आपकी बात भी रह जाएगी। तो आपकी छवि तो और उभर के आएगी कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया था, फिर भी धर्माचार्य के टोकने मात्र से आपने सारे आयोजन को रद्द करके उत्सव मनाकर ही धर्माचार्य का मान रखकर शास्त्रीय विधि से किया, तो आपकी छवि और अच्छे से उभर के आएगी। अच्छा, एक मंदिर का प्रसंग तो एक पक्ष हुआ, लेकिन जिस तरह से ये सामने आ रहा है, आप भी कह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि आज शासन में मतलब एक ऐसे हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनको समझाने वाला या जैसे उन पे नियंत्रण रखने वाला, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि भाई पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होंगे, तो पार्लियामेंट की तो कुछ रहे नहीं, सस्पेंड करके भी अपना कानून बना लिया। जुडिशरी का कोई बहुत डर नहीं है, तो पार्टी का कोई डर नहीं है, नियंत्रण। तो अगर मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए ये शुभ है कि एकदम निरंकुश जब राज सत्ता उच्छृंखल हो जाती है, तब हमेशा आपने इतिहास उलट कर देख लीजिए, जब वैन उच्छृंखल हो गया, किसी की नहीं सुनता था, आपने अगर पूरी पीठाधीश का प्रवचन या वीडियो देखा हो, तो वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे में वो सामर्थ्य है कि हम एक नई सत्ता को खड़ा कर सके। यानी वेन को भस्मसात करके, वेन के बाहु में से मंथन करके पृथु का निर्माण करना भी धर्म सत्ता जानती है। पर आपसे ये अनुग्रह है कि आप वेन न बने। फिर परशुराम के समय में भी सहस्रार्जुन ने ये किया। जब क्षात्र सत्ता उन्मत्त हुई तब परशुराम ने भी यह किया, केवल उन्हीं का संहार किया जो उन्मत्त थे। दशरथ भी उन्हीं के समय में थे, इक्ष्वाकु वंश उन्हीं के समय में था, पर उनको हानि नहीं पहुंचाई। जनक भी उन्हीं के समय में थे, पर उनको हानि नहीं पहुंचाई। मतलब जो धर्म के उसमें रहते थे, नियंत्रण में रहते थे, उनको हानि नहीं हुई। यानी जब जब राज सत्ता ने कुछ दुराचार किए हैं और उन्मत्त हुई है, मदोन्मत्त हुई है, तब उसका विकल्प भी भगवान तय कर ही लेता है। हम लोगों के वश में नहीं है कि अपने एक लोग हम लोगों के बस में यह है कि हम धर्म का साथ दें, ये बस में है हमारे। जो हमारे धर्माचार्य कह रहे हैं हम उनका साथ दें। हम केवल राजनीति के विषय में न सोचे, धर्म क्या कहता है, राष्ट्र कल्याण किसमें है, यह बात को सोचकर अपना निर्णय, और अपना निर्णय हम कैसे दे सकते हैं, आप जानते ही हैं लोकशाही में